हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिस्ट्री पावर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसमें पहले हम फार्मूला देखते हैं। इसमें सिर्फ दो तीन फार्मूले हैं बस। इसमें देखते हैं, होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन 100। मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ये 100 कहाँ से आता है? यहाँ दर चाहे जब लिखा जाता है परसेंटेज में लिखा जाता है, और इस जब यहाँ से परसेंटेज हटता है तो अपान 100 आ जाता है। यही वाला 100 यहाँ से परसेंटेज जब हटता है यहाँ पर अपान 100 आ जाता है। जहाँ साधारण ब्याज को इंग्लिश में किससे प्रदर्शित करते हैं? साधारण ब्याज को एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका मतलब। और मूलधन को पी से, मूलधन को पी से प्रिंसिपल, और दर को रेट से। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर। और समय को टी से, पता ही है, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अब तीन चीज देकर के चौथा चीज पूछेगा। या तो साधारण ब्याज दिया रहेगा, या तो मूलधन दिया रहेगा, या तो दर दिया रहेगा, या तो समय। इन तीनों में से तीन देगा, एक पूछेगा। और एक दूसरा फार्मूला कौन सा होता है? होता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज मिश्र धन कैसे होता है? अगर हमने किसी को राशि दे दिया उधार, और उस पर हमने ब्याज बता दिया इतने की दर से लेंगे, अगर जब वो पूरा हमारा पैसा जो हमने दिया था उतना पैसा लौटाएगी, उसके साथ जो ब्याज लौटाएगा उसमें मिश्रित हो जाता है, तब पूरा एक में होगा, वही मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, हमने देख ही लिया। अब ब्याज को एसआई से प्रदर्शित करते हैं, हमने देख ही लिया। अब क्या करते हैं, यहां से देखते हैं अगर इनका फार्मूला सीधा बार बार तो लिखेंगे नहीं। यहां से अगर जैसे हमें निकालना हुआ है, ऐसे फार्मूले साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ऐसे अपन 100, ऐसे हम नहीं याद करेंगे। हम फार्मूले के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे एस आई, एस आई बराबर क्या हमने बताया, पी आर टी अपन 100 बताया है। 100 यहां ना लिख करके यहां लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये हो गया। क्या करेंगे इसमें से, ऐसे देखने में हमें क्या आसानी होगा, फार्मूला तुरंत देखना याद नहीं करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछता है क्या, मूलधन पूछता है, इन दोनों को बस तुरंत नीचे कर देंगे। अगर हमसे दर पूछता है, दर को छोड़ के बाकी दोनों को छोड़ करके नीचे यहाँ इसके अपान कर देंगे। अगर समय पूछता है, इन समय को छोड़ करके इन दोनों को नीचे कर देंगे। ऐसे देख लेंगे। इसके बाद हम अगर जैसे यहाँ पे लिखना होगा, और आसान बताने के लिए फार्मूला भी पहले आसान करते हैं, क्योंकि फार्मूला ही दिमाग में नहीं आता, बार बार सब गड़बड़ करते रहते हैं, कम समय में लगाना होता है क्वेश्चन। यहाँ हम क्या करेंगे, हमेशा चाहे जब पूछेगा ब्याज गुणे, अगर साधारण ब्याज क्या, इन तीनों में से इन तीनों को देख लेंगे। मूलधन पी होता है, दर क्या होता है, आर होता है, समय टी होता है। इन तीनों में देखेंगे, चाहे जो पूछेगा बस इन जो पूछेगा उसे छोड़ करके और बाकी दो नीचे लिख देंगे। पी आर टी याद कर लेंगे, पी आर टी, इसे देखते रहो। मूलधन दर, अरे होगा समय, मूलधन यहां लिख देते हैं। अगर जैसे हमसे पूछा कि, अगर हमसे पूछ लिया मूलधन, तो इधर से इधर बाद में अगर पक्षांतर और रुपांतर करते हैं समय लगेगा। मूलधन पूछा, मूलधन क्या करेंगे, मूलधन लिख देंगे, मूलधन लिखेंगे। इसके बाद ब्याज, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, इसलिए ब्याज, ब्याज हमेशा ऊपर आएगा। ब्याज क्या करेंगे, ब्याज ऊपर लिखेंगे, और इंटू में 100। अगर हमसे पूछता है, मूलधन पूछ लिया, इन तीनों में से क्या होता है, मूलधन दर और समय,
इन तीनों को अलग लिख देते हैं। बस यही तीन हमसे देखेंगे। अगर मूलधन पूछ लिया इन दोनों को नीचे कर देंगे, समय और दर को, समय दर को नीचे लिख देंगे, समय और दर को। अगर हमसे यहाँ पर पूछ लेता, अगर यहां से हमसे पूछ लिया कि दर कितना होगा, दर पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, बचा कौन सा, मूलधन बचा और समय बचा। दर पूछा है, तीन में से जो पूछेगा उसे छोड़ करके बाकी दो नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या नहीं किया था, मूलधन, मूलधन गुणे समय। और इसी प्रकार अगर पूछता है समय, समय का पूछ लेगा, जब समय का पूछेगा क्या आ जाएगा, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। इसके बाद समय आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, पीटी बच जाएगा, पी होता है मूलधन, मूलधन हो गया, और टी क्या होता है, समय हो गया। इसलिए फार्मूला को अगर नहीं समझ आता सिर्फ ये फार्मूला, अगर कंफ्यूजन होता है सिर्फ ये फार्मूला देखो। अगर आपको लगता है हाँ भी हम कर सकते हैं, तो आप अगर समय पूछ रहा है ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना बस। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना आपने पढ़ी है, अब जैसे यहाँ देखते हैं मिश्र धन बराबर, एक और बता देते हैं। मिश्र धन हमने बताया था आपको, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज। मिश्र धन कब होगा, जैसे हमने किसी को 100 रुपये दे दिया और बता दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहे हैं, तो क्या होगा, जितना हमें ब्याज मिलेगा और हमने जो रुपया दिया है 100 रुपये, उसके साथ में जो ब्याज के साथ और जितना हमारा ब्याज मिलेगा उसके साथ जब देंगे वही हो जाएगा मिश्र धन पूरा टोटल। यहां से देख लेंगे, अगर ब्याज पूछेगा ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज यही रहने देंगे, मूलधन जाएगा उधर, मिश्र धन में से माइनस हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। चाहे जब ब्याज निकालना होगा क्या करेंगे, जितना हमारा धनराशि रहेगा, जैसे हमने पैसा किसी को दे दिया, वो ब्याज के साथ हमारा पैसा वापस कर दिया, तो हमारा जितना पैसा है उतना हम जितना दिया रहेगा उसमें से घटा लेंगे, तो बचेगा क्या, ब्याज। कितना ब्याज हमको मिला ये पता चल जाएगा। इसलिए जब भी ब्याज निकालना होगा मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, हमें ब्याज पता चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं, जैसे 5000 की राशि, 5000 की राशि हमने साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हमने माना 5000 की राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% की दर से 5000 की धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5000 की राशि साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से हमने मान लिया कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दे दिया, 3 वर्ष के लिए उधार दिए, उधार दिए, तब 3 दे दिया हमें। अब क्या पूछेगा, ब्याज पूछेगा, तो ब्याज की याद कीजिए, तो साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज ही निकालेंगे, साधारण ब्याज याद कीजिए। साधारण ब्याज का हमने फार्मूला क्या बताया था, साधारण ब्याज की इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जैसा साधारण ब्याज बराबर हमने क्या बताया था, पीआरटी अपॉन 100 बताया था। याद ऐसे नहीं लिखना है, साधारण ब्याज बराबर चाहे जब, लेकिन साधारण ब्याज पूछा है ऐसे ही सीधा क्वेश्चन रख देंगे। हम क्वेश्चन फार्मूला याद कैसे रखना है, हमेशा ऐसे, साधारण ब्याज इंटू 100 इधर जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पीआरटी। जैसे इससे चाहे जो पूछेगा हमें हल करने में बहुत आसानी होगी। अब साधारण ब्याज पूछा, सब इधर नीचे कर देंगे, यही रहने देंगे। अब चलो इस पर रखते हैं, साधारण ब्याज पूछा हुआ है, मूलधन कितना दिया है, 5000, कितना, ये क्या है, 5000 क्या है, मूलधन है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000।
और हमें दर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10%, 10% की तरफ से। कितने वर्ष के लिए दिया गया है धनराशि, 3 वर्ष के लिए। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। तब अब बताओ, बस फार्मूले पैसे रख देंगे। 5000 रख दिया, मूलधन हो गया, दर कितना रख दिया, 10 रख दिया, समय कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है। अपन क्या कर देंगे, 100, 0 0 यहाँ 2 0 कट जाएगा, 5 यहाँ 15, 2 0 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500। ये क्या हो जाएगा, ब्याज। अब ब्याज हो गया, ये क्या आ गया, ब्याज, ब्याज आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, 1500 रुपए क्या आया, ब्याज आ गया। इसका देखो ब्याज कितना आ गया, यहाँ पे ब्याज कहा था, क्या कितने हमने लिख दिया, क्या ब्याज कितना आ गया, ब्याज दे दिया हमें 1500, मानता हूं साधारण ब्याज कितना दे दिया, 1500, साधारण ब्याज हमें दे दिया 1500, हमें ब्याज दे दिया 1500। अब हमें जैसे ज्ञात करना है क्या, अगर हमें दर ज्ञात करना होगा, चाहे जो मिटा देते हैं, यहाँ 10 था, 10%, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखो सब कैसे आंसर आता है। ब्याज आ गया था हमारा, कितना आ गया था, ब्याज आया था हमारा 1500 रुपए, ब्याज 1500 रुपए आ गया था। अब यहां से हम देखेंगे, मानता हूं हमें मूलधन नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, मूलधन। मूलधन को समझ लो कि नहीं दिया है, इस समय यहाँ पर नहीं दिया है, इसे मत देखो, मूलधन नहीं दिया, इसे नहीं देखना है, नहीं देखना, समझ लो ये नहीं दिया है। अब इससे ज्ञात करते हैं, यहाँ ब्याज हमें 3 मिल गया, समझ लो मूलधन नहीं दिया है। अब मूलधन ज्ञात करते हैं। मूलधन फार्मूला क्या होगा, मूलधन बराबर हमने क्या बताया था, एस आई बराबर आप लिख लोगे, एस आई गुणे 100 बराबर पीआरटी। अब समझ लो ये नहीं दिया है, देखो सही से आ रहा है आंसर, नहीं चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्याज हो गया, ब्याज मतलब क्या हो गया, ब्याज हो गया एसआई, एसआई दे दिया 1500, और यहाँ पे दर कितना दिया हुआ है, 10%। समय कितने समय के लिए दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए। समझ में, ये नहीं दिया हुआ है। अब इसी से पता चल जाएगा, अब वो फिर आ जाएगा। 4 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं नहीं। अब देखते हैं हमें मूलधन क्या करता है। मूलधन ये है कि इसे कहते हैं मूलधन, तो समय और दर और समय क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100, क्या मूलधन पूछा तो समय और दर नीचे आ जाएगा, आर और टी नीचे आ गया। साधारण ब्याज कितना है, 1500 रुपए, 1500 रुपए साधारण ब्याज है, गुणे 100 हमने कर लिया। और समय रेट कितना है, 10%, 10% दिया हुआ है, और समय कितना है, 3 है। अब बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 3 5 15, यहाँ 50 बचा, और ये डबल 0 यहाँ से कितना आ गया, 5000 रुपए आ गया। देखो यहाँ पे यही मूलधन था, 3 दिया था, तीसरा से हमने चौथा ज्ञात कर लिया। अब समझ लो ये हो गया। हम इसी क्वेश्चन को बदलते हैं। अब यहां देखते हैं हम, अगर जैसे हम अब क्या निकाल लिया हमने, ब्याज निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया, 1500 रुपए आया था। हमने मूलधन भी निकाल लिया, हमने मूलधन भी निकाल लिया। मूलधन कितना आया था, 5000 आया था। अब क्या करेंगे, अब इसमें से मानता हूं दर नहीं दिया हुआ है, दर को हटा देते हैं। अब इस बार इसे नहीं देखना है, अब इस बार क्या करना है, इसे नहीं देखना है, दर को नहीं देखना है, नहीं देखना है। समझ लो दर नहीं दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और ब्याज यहाँ मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दे दिया हमें, दर नहीं दिया, ब्याज ब्याज हो गया, ब्याज यहाँ पर है, मूलधन हो गया, और समय दे दिया। अब क्या पूछेगा, रेट पूछेगा, रेट बराबर। अब जैसे हमने फार्मूला बताया था, सिर्फ वैसे ही हर बार लिखना है, ब्याज गुणे एसआई, ब्याज क्या करते हैं इंग्लिश में, एसआई इंटू 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। दर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर चाहे जो पूछेगा, अब इससे निकालते हैं। क्या दर, समझ लो दर नहीं दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, दर पे छोड़ करके बाकी 2 को नीचे कर देंगे। 2 को नीचे क्या करेंगे, रेट पूछा है, इसका मतलब रेट पूछा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, गुणे 100, गुणे 100। दर पूछ रहा है, इसका मतलब समय और मूलधन कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
मूलधन गुणे समय नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमारा आया था 1500 रुपए, 1500 रुपए गुणे क्या कर देंगे, यहाँ 100 रहेगा, हमेशा गुणे 100 रहेगा। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपए। कितने समय के लिए हमने धनराशि दिया था, 3 वर्ष के लिए। क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, खत्म। बचा कितना, 150 बच गया। बचे कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, 15 15 1 का 15, 10%। दर आ गया, यहाँ हमने दर भी निकाल करके देख लिया। दर कितना आ गया, दर आ गया 10%। हमने दर भी निकाल लिया। अब देखो हमने तीनों राशि देकर के दर भी निकाल लिया। अगर हमें मिश्रधन ज्ञात करना होगा, मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, हमने क्या बताया था, मिश्रधन बराबर क्या बताया था, मिश्रधन बराबर क्या बताया था, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रित कब होगा, जैसे हमने किसी को राशि दिया था, वो हमारा पूरा धन ब्याज, जितना ब्याज होगा हमारा उसके साथ जब लौटाएगा उसमें मिश्रित रहेगा, हमारा धन तो रहेगा ही, उसमें ब्याज भी मिश्रित रहेगा, वही क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो हम मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। हमारा मूलधन कितना है, 5000 रुपए, ब्याज कितना आया था, ब्याज हमारा चाहे जितना है ब्याज इसमें ऐड कर देना, अब याद नहीं है ब्याज कितना आया था, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब गुना पे आधारित प्रश्न देखेंगे। अब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला बिल्कुल बेसिक लेवल है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं अगला टाइप, अगर कोई धन जैसे अपने आप का खुद का, जैसे हमने दिया कोई धन किसी को और खुद का गुना अगर हो जाए, गुना में हो जाए, जैसे हमने किसी को दिया 100 रुपए दिया और कहा जाए कि वह 3 वर्ष बाद इतना गुना हो जाता है या कितना भी गुना हो जाता है, वैसे क्वेश्चन देख देंगे। अगर 3 वर्ष बाद कहता है 2/3 गुना हो जाता है खुद की राशि का, 5/4 गुना हो जाता है, ऐसे राशि के देखेंगे। क्या करेंगे हम, ऐसे देखेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, हमने माना जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूँ, कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप का 2/3 गुना हो जाता है, यहाँ कर देता हूँ, जैसे 3/2 गुना हो जाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में क्या कर देंगे, खुद के अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो क्या पूछेगा हमसे, ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई धनराशि कौन सी है, इसका मतलब मूलधन है, जो धनराशि है मूलधन है, ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में, समय कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। क्या है, अपने का कितना हो जाता है, 3/2 गुना, इसका मतलब अपने क्या है, मूलधन है, मूलधन का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। जब खुद का कोई राशि हो जो हम देते हैं
वो अगर खुद के अपने का गुना हो रहा है उसके लिए है। एक क्वेश्चन और आता है, उसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक आता है साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मूलधन का इतना गुना हो जाता है, उतना गुना हो जाता है, उसमें साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया रहेगा। ऐसे देखा, ये क्वेश्चन के लिए अभी बता रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे कोई धनराशि दे रहा है, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कर दिया, 2 वर्ष में कर दिया साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जो है ऐसे देगा, साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 में जो है साधारण ब्याज जो है मूलधन का धन का 1/4 गुना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है, ऐसे देगा। इसमें ये दूसरा टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें और इसमें अंतर देख लेना, अभी बाद में कराता हूं, पहले ये देखो आप। इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष में क्या है, खुद के 3/2 गुना हो जाता है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में जो खुद का 3/2 गुना होता है, 5/4 गुना होता है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाला जो होता है ये मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है, ये रेट होता है, रियल में नहीं होता, ये मूलधन होता है। ऐसे देख करके मूलधन इतना हो गया दो, और ये जो होता है क्या होता है, मिश्रधन होता है, मिश्रधन होगा। और ब्याज के लिए हमने क्या बताया था, मूलधन मिश्रधन में से अगर मूलधन हमने घटा दिया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। हमने क्या बताया था, मिश्रधन बराबर बताया था हमने मूलधन प्लस ब्याज बताया था। जब इधर मूलधन को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें ब्याज देखना होगा कितना आ जाएगा, 2 से 3 हुआ है, 3 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या आएगा, ब्याज आएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कैसे आएगा, 3 - 2 बराबर 1, ब्याज आ गया। 1 क्या है, ब्याज आ गया, ध्यान देना। अब जब हमें पता हो गया समय दिया है 3 वर्ष, और यहाँ पे मूलधन पता हो गया, मूलधन ही पता हो गया, दिया है कितना, 2 दिया हुआ है, और यहाँ मिश्रधन था, मिश्रधन से हमने क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया, एसआई निकाल लिया। एसआई कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब बताओ हम इससे क्या निकाल सकते हैं, पूछा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, रेट पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बताया था, साधारण ब्याज गुणे 100 बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है, समय होता है। यहाँ पे हमने देख लिया। अब पूछा हुआ है रेट पूछा हुआ है, रेट को छोड़ करके बाकी दोनों क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। रेट को छोड़ करके रेट बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, अपन क्या आ जाएगा, मूलधन और समय नीचे आ जाएगा। रेट तो पूछा हुआ है, रेट को वहीं रहने देंगे, मूलधन आ जाएगा P आ जाएगा, समय आ जाएगा T। अब बताओ यहाँ से रेट क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज दिया हुआ है 1 इंटू हमने क्या कहा था फॉर्मूला, हमेशा चाहे वैसे आप करो चाहे ऐसे 100 ऊपर ही रहता है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। हमने क्या कहा था, 3 दे करके चौथा पूछेगा, सही है। जब हमें सब कुछ पता हो गया, तो ત્યાં कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6 हो गया, 100/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर इसी में एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 वर्ष, इसे कर देते हैं 5 वर्ष, हमने कर दिया 5 वर्ष ही रहने देते हैं। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, मान लेते हैं 7/9/8 कर देते हैं। 9/8 गुना हो जाता है। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें क्या समय दिया हुआ है कितना,
5 दिया हुआ है, हमसे रेट पूछा है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समय दिया हुआ है 5। इसके बाद यहाँ से कितने गुना किया है, खुद के मूलधन का कितने गुना हो जाता है, 9/8 गुना। अगर राशि जो है मूलधन का 9/8 गुना हो जाता है। राशि क्या है, मूलधन P होता है, कितना गुना हो जाता है, 9/8 गुना हो जाता है। इसका मतलब ऊपर वाला हमने क्या बताया था, मिश्रधन, मिश्रधन बताया था। नीचे वाला हमने क्या बताया था, मूलधन। ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा ब्याज। इसमें से 9 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या होगा, ब्याज हो जाएगा, ब्याज। अब क्या करेंगे, जब हमें समय पता हो गया, समय दिया है 5, ब्याज दिया हुआ है 1, और यहाँ पे ब्याज ऐसा ही लिख देता हूँ सर, ऐसा ही दिया हुआ है 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस 3 हमें पता चल गया, रेट पूछ रहा है, चौथा निकाल सकते हैं आराम से। रेट बराबर क्या होता है, सीधा लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना फार्मूले से, फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। लिखेंगे कितना हो जाएगा, रेट अगर पूछ रहा है, ब्याज हो जाएगा, ब्याज कितना है, 1 हो जाएगा। रेट बराबर पहले लिख दे रहा हूँ, ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्याज गुणे 100 अपान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब यहाँ आर दे दिया है, नीचे आ जाएगा क्या, मूलधन गुणे समय आ जाएगा। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दिया हमने। समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष के लिए। मूलधन कितना दिया हुआ है, 8, 8 पंजे 40 हो गया। 100 बट्टे क्या आ जाएगा, 40, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 2 पंजे। इसका क्या हो जाएगा, रेट कितना आ जाएगा, 5/2%। आप इसे और किसी भी प्रकार क्वेश्चन हो ऐसे हल कर सकते हो। यहाँ पे जरूर नहीं है सब ऐसे ही फ्रैक्शन में आएगा, आप देख लेना, वो क्वेश्चन जैसे रहेगा उसी के हिसाब से आएगा। अब जैसे अगर कोई धनराशि हम दूसरा देखते हैं, अब ये वाला हो गया, अगर जब जो हम कर रहे थे और इसके